नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करते हैं बम्पर कॉल की कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और पहली बम्पर कॉल है सिल्वर, जहां पे 47,700 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 48,200 का टारगेट होगा और 47,350 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके इंट्राडे में आज के कारोबार में हो सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और क्रूड है दूसरी कॉल, जहां पे 2780 पर बाइंग की राय दी गई है। 2850 का टारगेट होगा और 2730 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर कमाई के मौके आपके लिए हो सकते हैं क्रूड ही है। इनफैक्ट क्रूड में हमने आपको बताया। इसके अलावा जीरा एक महत्वपूर्ण काउंटर है पैराडाइम कमोडिटी की, जहाँ पे 19,700 के स्तर पर बिकवाली की रहा है। 19,250 का टारगेट होगा और 20,000 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड यहां पर कर सकते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मानसून की। और मानसून के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबर है। 2 महीने मानसून के बीत चुके हैं और मानसून की 2 महीने की चाल काफ़ी अच्छी रही है। आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। सिक्किम में भारी बारिश हुई है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अच्छी बारिश पिछले कुछ दिनों में हुई है। और कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में भी अच्छी बारिश की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं IMD के ADGM डॉक्टर DS पई। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। 2 महीने जो मानसून के लिए महत्वपूर्ण थे वो निकल चुके हैं और इन 2 महीनों में मानसून की चाल काफ़ी संतोषजनक रही है, बेहतर रही है। आपके हिसाब से जो अब तक का रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहा है? अभी तक भारतवर्ष का पूरा कंट्री एज अ होल रेनफॉल था 100% फर्स्ट 2 महीने के लिए। और यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी तक 6% नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में 13% कम है नॉर्मल से। बाकी तीनों रीजन में जैसे मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में 6% ज़्यादा है नॉर्मल से, और साउथ पेनिनसुला में 4% नॉर्मल से अधिक है। तो ये देखने पर जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, एक्सेप्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सारे दूसरी तीनों रीजन में अच्छी बारिश हुई है। यदि हम लोग सब डिविजन वाइज देखते हैं, मध्य प्रदेश, दोनों वेस्ट और ईस्ट मध्य प्रदेश, इवन महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका लास्ट 2 साल से बहुत कम बारिश हुई थी, ये पूरा रीजन में अभी नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेनफॉल है। ऑलमोस्ट भारत में 80% जो प्रदेश है नॉर्मल या अधिक नॉर्मल से अधिक बारिश हुई। ओके, मिस्टर पई, जो बात आपने कही काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालात अभी क्या लग रहे हैं आपको? जो हालात अभी मानसून को लेकर हैं, क्या कंडीशन आगे के लिए भी फेवरेबल है? देखिए, हमने अगस्त के लिए 104% की फोरकास्ट दिया था जून में। और जो 2 महीने का है, अगस्त और सितंबर का जो फोरकास्ट है, ये हम लोग आज या कल रिलीज करेंगे। लेकिन शॉर्ट पीरियड में थोड़ा ये सेंट्रल इंडिया में वेस्ट जो ईस्टर्न पार्ट है, उड़ीसा और जो नाइबरिंग रीजन में जिधर रेनफॉल कम थी, इसमें थोड़ा बढ़ोतरी होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हुआ है सेंट्रल बे में। तो इसके कारण नेक्स्ट 2 या 3 दिन में पूरी सेंट्रल एशिया में बारिश की बढ़ोतरी देखेंगे, इवन साउथ पेनिनसुला में भी। ठीक है जी। आखिरी सवाल मिस्टर पई, आपसे आखिरी सवाल। अच्छे मानसून के बीच बाढ़ का संकट भी कई इलाकों में बढ़ गया है। बिहार के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में है। असम में ज़बरदस्त यहाँ पर बाढ़ देखने को मिली है। MP में कुछ दिन पहले बाढ़ के हालात बने थे। क्या इन जगहों पर कुछ राहत की बात आप कर रहे हैं, राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर अब हालात कुछ बदलेंगे, बेहतर होंगे? देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा जो बारिश कम होगी, लेकिन ये पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, ये रिवर फ्लड्स है। जनरली रेनफॉल भी होता है, लेकिन रिवर जो ऊपर की रीजन से जो पानी आ रही है रिवर में, इसकी वजह से ज्यादा फ्लडिंग होता है। तो ये तो होगा ही, क्योंकि ऊपर अभी भी बारिश हो रही है। तो ये हालात इतना जल्दी इम्प्रूव नहीं होगा।
लेकिन रेनफॉल जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा कम होने की। ठीक है, हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पई आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि एग्री मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मानसून का डिमांड सप्लाई सिनेरियो आगे क्या रहने वाला है, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे एडिबल ऑयल की, क्योंकि डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है और त्योहारी सीज़न में मांग बढ़ने का अनुमान है एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर विनीता आडवाणी हैं, जियोफिन कॉम्पिटेट की, साथ ही प्रेरणा देसाई भी हैं आप एडलवाइज की। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विनीता, एडिबल ऑयल में क्या करना चाहिए पूरे कॉम्प्लेक्स में, क्या कुछ डिमांड साइड से अच्छी खबरें आ सकती है, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आप देख रही हैं? वेल अगर डिमांड की बात करें तो डेफिनेटली पाम तेल की बात करना चाहूँगी। पाम तेल में जिस हिसाब से कैश प्राइसेस में एक फॉर्मनेस बताई जा रही है, उस वजह से हमने देखा है कि CPO 500 के लेवल्स को तोड़ते हुए देखा हुआ था, तो वापस एक सस्टेन करके बाउंस देखा गया है। क्वार्टरली BMT में मलेशिया में भी हमने देखा है कि 2370 के आसपास वापस BMT ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो में ऑयल में पाम तेल में थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर दिखता है। MCX अगस्त वायदा जो 506 के आसपास चल रहा है, इसमें एक अपसाइड दिखता है 510 तक मैक्सिमम, तो यहाँ से 3-4 रुपए की तेजी पाम तेल में डिनाइबल नहीं है। वैसे सोया तेल की अगर बात करें तो सोया तेल में भी एक 632 तक का एक बाउंस जरूर दिखता है, क्योंकि इंटरनेशनल में जो 30 सेंट के आसपास जो सोया तेल चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक वापस से थोड़ा बहुत नीचे का मूवमेंट दिख सकता है। ओवरऑल फ्राइडे का जो पॉजिटिव मूवमेंट था ओवरऑल सोयाबीन कॉम्प्लेक्स में और सीबॉर्ड पे, उस वजह से आज हमने एक पॉजिटिव ओपनिंग भी देखी है जरूर। हाँ। ओके, हमारे साथ प्रेरणा देसाई भी हैं फोनलाइन पर। मैम स्वागत है आपका भी। आपका कमेंट क्या होगा ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में? क्या आपको लगता है कि अभी इस पर नज़र रखनी चाहिए, आगे कुछ तेज़ी की संभावना आपको दिख रही है? एडिबल ऑयल में जो फ्राइडे में एक रैली आई है सीबॉर्ड पे, जिसकी बात विनीता जी ने भी की, बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि लगभग सभी कमोडिटी में ये रैली आई थी। हाँ। और चूंकि डॉलर जो था वो वीक आया था, उनके यूएस के डेटा खराब आए थे, उसके चलते डॉलर इंडेक्स काफी वीक रहा और लगभग सभी कमोडिटीज में ये रैली हमने देखी। और ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में अगर देखते हैं तो सोयाबीन जो है वो वेदर कंसर्न के इससे पिछले काफी समय से जूझ रहा है। पहले अर्जेंटीना में वेदर का कंसर्न आया, अभी यूएस में भी मिडवेस्ट में थोड़ा बहुत वेदर कंसर्न लग रहा है, जिसके चलते सोयाबीन में एक तरह का प्राइस सपोर्ट उभरता हुआ नजर आ रहा है। मगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो हमारे पास स्टॉक्स भी काफी हैं, ऑयल के स्टॉक्स भी काफी हैं, बीन के स्टॉक्स भी काफी हैं। एकरेज जो नंबर लेटेस्ट आए हैं वो दिखा रहे हैं कि एकरेज ईयर ऑन ईयर हायर है, जिसके चलते क्रॉप भी काफी बेटर हो सकता है। तो वो सिनेरियो देखते हुए लगता है कि अपने यहाँ उस तरह की तेजी ट्रांसलेट होना मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा देसाई आपका और विनीता आडवाणी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्री काउंटर की बात करते हैं, जीरे की बात करते हैं, जहां पर लगातार तेजी का रुख हमने देखा था, लेकिन अब बाजार थोड़ा सा दबाव में आया है। राजीव, क्या लगता है आपको जीरे में अब क्या करना चाहिए? देखिए, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक तो एक्सपायरी के पास आ रहा है और ऑलरेडी हम एक बहुत बड़ा इसमें रनअप देख भी चुके हैं। जो फंडामेंटल्स हैं काफ़ी हद तक इसमें फैक्टर इन हो चुके हैं और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मार्जिन्स भी इसमें बढ़ने वाले हैं और साथ में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे है। थोड़ा मैं करेक्शन यहाँ देखता हूँ। ठीक है, बाजार नीचे में 19,000 से लेकर 19,300 तक में नीचे में आ सकता है। ओके, बिकवाली की एडवाइस होगी अराउंड 19,800, स्टॉप प्लस 20,100 का मेंटेन करना चाहिए। बिलन वकील, क्या आप भी एग्री करते हैं राजीव से? आपको भी गिरावट दिख रही है जीरे में? जीरा में फिजिकल मार्केट में डिमांड थोड़ी कमज़ोर हो गई है और जो पिछले एक वीक की बारिश आ गई राजस्थान और गुजरात में, वो जीरा बेल्ट के लिए फेवरेबल है और फिजिकल डिमांड कमज़ोर होते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सहमत हूँ उनकी बात से। ठीक है, चीनी के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा वीरेन वकील? क्योंकि चीनी में पिछले हफ्ते हमने तेज़ गिरावट देखी थी इस खबर के बाद कि चीनी मिलों को भी स्टॉक लिमिट के दायरे में लाया जा सकता है और इस खबर के बाद तेज़ गिरावट आई थी। आज बाजार बिल्कुल दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। इस काउंटर में आप क्या मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चीनी में वॉल्यूम बेहद कमज़ोर है। यहाँ शायद सेंटिमेंट पॉजिटिव बना है, मैं भी होल्डिंग भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन ग्लोबल मार्केट काफ़ी कमज़ोर हो जा रहा है और ग्लोबल फंडामेंटल्स कमज़ोर है, तो यहाँ मुझे आगे कमज़ोरी दिख रही है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब ग्वार की। ग्वार के ऊपर आपका कमेंट अब क्या होगा राजीव, यहाँ पर किस तरह की चाल आप देख रहे हैं आगे? मृत्युंजय, ग्वार में फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए मिक्स फंडामेंटल्स हैं। इस बार की अगर मैं बुआई की बात करूं तो बुआई थोड़ी पिछड़ी हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले, परंतु कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की बात करूं तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स काफ़ी हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ग्वार में जो तेजी आती है 3800 साढ़े 3800 के आसपास वहां पर एक सेलिंग देखने को मिलता है और बाजार फिसल कर 3600 पे आ जाता है। ठीक है, परंतु 3600 एक बहुत अच्छे स्तर है जहां पर सपोर्ट है और ब्रेकआउट भी तकनीकी तौर पे यहाँ देखने को मिला था। ओके, तो मैं सलाह दूंगा 3640 अगर आज मिले तो खरीदना ही चाहिए और ऊपर में 3700 तक का ट्रेड करना चाहिए और अगर बाजार कंटिन्यूटी रखता है तेजी की तो 3750 भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है। मेंथा पर क्या कमेंट होगा आपका वीरेंद्र वकील? पहले इस काउंटर में जोरदार तेजी आई, उसके बाद एक शार्प करेक्शन आया और एक बार फिर से मार्केट ने रफ्तार पकड़ने की कोशिश की है। क्या रुख आगे आप देख रहे हैं मेंथा में? आगे नई हार्वेस्ट थोड़ी डिले देख रहा हूँ और स्पेक्युलेटिव हॉट मनी मुझे दिख रहा है कि शायद मेंथा में वापस आ रहा है। तो आगे हम धीरे धीरे करके शायद इसको काफ़ी आगे 1100-1200 तक शायद देखेंगे। ठीक है।